वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। आज प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट वीडियो है। इसके बाद पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सबसे इजी लेवल से लेके हार्ड लेवल सब की शॉर्ट ट्रिक्स बताई है आपको। एक एक क्वेश्चन किया है, एक्सप्लेनेशन मैंने बोला था अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पिछली वीडियो में कि मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे घर से करने के लिए दी थी कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उनकी वीडियो बना दूंगा। आज भी मैं ऐसे ही करूँगा। कुछ 2-4 क्वेश्चन जो सेम होंगे, जैसे मैंने पहले उसकी ट्रिक करा दी है। अगर वो क्वेश्चन वैसा दोबारा रिपीट होता है तो मैं आप घर से करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो प्रॉब्लम सोल्व कर दूँगा। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट वीडियो है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका एक भी क्वेश्चन नहीं बचता है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ इससे आएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन उठाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में छोड़ दीजिए। जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें आपको वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस का हर एक पार्ट, हर ट्रिक, सब कुछ क्लियर हो चुका है। और आज जो ये प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट वीडियो होगी, अब जो भी होगी प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी आएगा वो उसकी आपकी प्रॉब्लम्स होगी। अगर आप जो कमेंट्स में छोड़ेंगे आपकी प्रॉब्लम्स, मैं उनका सॉल्यूशन बना के डाल दूंगा। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट वीडियो है, ध्यान से। और मैं उनके लिए जिनका सीजीएल का एग्ज़ाम है, सीजीएल का एग्ज़ाम 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब कुछ नया मत पढ़िए। जो अभी तक पढ़ चुके हैं आप, जो भी अभी तक आपने पढ़िया उसे इतना पक्का कर लीजिए कि अगर उससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो गलत ना करें, क्योंकि अब नया पढ़ने का टाइम नहीं है। अब अभी तक आप जो पढ़ चुके हैं उसे पक्का कीजिए, रिवीजन कीजिए अपना। और ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप सब अच्छा होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। राकेश यादव रीडर्स पब्लिश 3500 बुक्स फॉर 3,50,000 रुपीज़ एट कॉस्ट प्राइस। 3500 बुक राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन है, वो 3500 बुक छापता है। किस कॉस्ट पर? इतने कॉस्ट पर। 500 बुक वो फ्री दे देता है। कुछ दुकान वालों को 500 बुक फ्री देता है और डिस्काउंट देता है 25% का ऑन मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देता है। एंड गिव 1 बुक फ्री फॉर एवरी परचेज ऑफ 29 बुक्स। और हर 29 बुक पे एक बुक फ्री देता है, मतलब 30 बुक देता है। अगर किसी ने 29 खरीदी तो उसे एक बुक फ्री मिलेगी, 30 मिलेगी। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हमें अमाउंट निकालना है किसका, या कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। अगर मार्क प्राइस कितना है 160 रुपीज़, अगर मार्क प्राइस है हमारा 160 रुपीज़। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें दिया गया कि 3500 बुक्स है, जिसमें से कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस है 3500 बुक का, जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है उसे, जो 3500 बुक का, क्वेश्चन नंबर 57, 3500 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो रहा है 3,50,000, 3,50,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हमें पता है 500 बुक किसे दे देते हैं, 500 बुक फ्री में दे देते हैं। तो मतलब टोटल बुक्स कितनी थी? 35,000, 3500। टोटल बुक थी 3500। 500 बुक उसमें से दे दी गई है, 500 बुक उसमें से फ्री दे देते हैं किसी दुकान वाले को। तो टोटल बुक्स कितनी बची? जो टोटल बुक्स बचती है अब वो बचती है 3,000। कितनी? जो अब टोटल बुक्स बची वो बची 3,000। मतलब कॉस्ट प्राइस था 3,50,000, 500 बुक फ्री में किसी बुक शॉप को या सेलर को ने दे दी गई, तो अब बची 3,000 बुक। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि 29 बुक्स खरीदने पर, 29 बुक्स खरीदने पर एक फ्री मिलती है। 29 बुक खरीदने पर एक फ्री, मतलब टोटल कितनी बुक्स हो गई? 30। अगर अगर 30 बुक्स अगर 30 बुक्स बेची गई, अगर 30 बुक्स बेची जाएंगी तो पैसों कितने के मिलेंगे? 29 बुक्स के। पैसे कितने के मिलेंगे? 29 बुक्स के। क्योंकि 29 बुक पर एक फ्री दी जाती है, तो मतलब 3 बुक का सेलिंग प्राइस किसके सेलिंग प्राइस के बराबर होगा? 30 बुक का सेलिंग प्राइस 29 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। अगर 3 बुक बेची गई तो देन कितनी, अगर हम मान लेते हैं 3,000 बुक्स बेची गई, 3,000 बुक्स, टोटल कितनी बुक्स थी? मैंने यहाँ से आया था 3,000, तो 3,000 बुक्स बेची गई। तो जो पैसे आएंगे वो कितनी बुक्स के आएंगे? 2900 बुक्स के। क्योंकि 30 पर एक फ्री, 30 पर एक फ्री, 3,000 पर कितनी फ्री हो जाएंगी? 100 बुक। 3,000 पर कितनी? 29 है, 29 के हिसाब से एक बुक, 29 बुक पे एक फ्री। तो ठीक है, जैसे 3 इंटू 100, तो 29 इंटू 100, 100 बुक क्या हो गई? फ्री हो गई। 3,000 बुक पर 2900 बुक्स के पैसे आएंगे। ठीक है, अब ये दे रखा है इसमें क्वेश्चन में
he allowed a discount of 25%, he allowed a discount of 25% on the mark price, मार्क प्राइस पे 25% का क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। अगर मार्क प्राइस क्या है बुक का 160, मतलब मार्क प्राइस गिवन है 160 और उस पर 25% का दिया जाता है डिस्काउंट, मतलब 25% का डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट कितने का दिया जाता है, 40 का। तो सेलिंग प्राइस कितना आया, सेलिंग प्राइस आया 160 माइनस 40, तो सेलिंग प्राइस क्या है, कितना आया 120। एक बुक का सेलिंग प्राइस पड़ता है 120। तो टोटल बुक्स कितनी बेची गई, मतलब मान लो भाई 29 बुक पर एक फ्री थी, 2900 बुक्स बेची गई, 2900 बुक्स बेची गई। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 2900 बुक का इंटू 120, 3,48,000 जो हुआ वो टोटल सेलिंग प्राइस हुआ। और जो कॉस्ट प्राइस पड़ी थी उन्हें पब्लिश करने में वो बनी थी 3,50,000। तो हमें क्या हुआ, राकेश यादव सर को क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने का, 2,000 का। लॉस कैसे हुआ, CP माइनस SP इक्वल्स टू लॉस। तो ये 2900 उन्हें 2,000 रुपये का क्या होता है, लॉस होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 57। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। आई होप यू गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 58, A rickshaw dealer buys 30 rickshaw for rupees 4,725। एक रिक्शा डीलर है जिसने 30 रिक्शा मिली, कितने की, 4725 रुपये की रिक्शा खरीदी है। ऑफ दीज 8 आर 4 सीटर, जिसमें से 8 रिक्शा है 4 सीटर और बाकी कितनी बची, 30 रिक्शा, तो 22 बच गई, वे है 2 सीटर्स, ठीक है। एट वॉट प्राइस मस्ट ही सेल द 4 सीटर्स, उसे 4 सीटर किस प्राइस पे बेचनी चाहिए, सो दैट इफ ही सेल्स 2 सीटर एट 3/4 ऑफ दिस प्राइस, अगर वो 2 सीटर को 3/4 के प्राइस पे बेचता है। अगर 2 सीटर को किस पे बेचे, 3 पे, तो बाकी की जो 4 सीटर्स है वो किस पे बेचेगा, 4 रुपये प्राइस पे। ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 40% और टोटल उसे कितना प्रॉफिट होता है, 40% का प्रॉफिट होता है। अब मैं फिर से एक बार इसकी हिंदी बताता हूँ। एक रिक्शा है, रिक्शा डीलर वो 30 रिक्शा खरीदता है, ठीक है, 4725 रुपये की, जिनमें से 8 रिक्शा 4 सीटर्स है, बाकी की बची हुई रिक्शा 2 सीटर्स है। तो वो कह रहा है कि वो 4 सीटर्स को किस प्राइस पे बेचे, कि अगर उसे 3, सो दैट इफ़ ही सेल्स द 2 सीटर, अगर वो सेल्स जो 2 सीटर्स को 3/4 प्राइस पर बेचता हो तो हमें उसे प्रॉफिट होता है 40%। टोटल जो आउटले है वो, टोटल जो उसे बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ 40% आउटले का हुआ। तो हमें निकालना है वहाँ 4 सीटर्स का कॉस्ट प्राइस, क्या निकालना है, 4 सीटर का कॉस्ट प्राइस। तो कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं ये है 4 सीटर्स और ये है 2 सीटर्स, ठीक है, ये है 4 सीटर्स, ये है। उसमें दिया हुआ है 4 सीटर्स कितनी है, 8, और 2 सीटर्स कितनी है, टोटल थी 30, तो कितनी बची, 20 है, ठीक है। अब उसने दिया टोटल प्रॉफिट कितना होता है 40% का, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, CP, ये नीचे क्या हुआ, CP, प्रॉफिट इतने का। तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 7, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 7, ठीक है। अब हमें पता है टोटल कॉस्ट प्राइस उसे पड़ा कितना, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा उसे, टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ा था उसे 4,725, और जिसमें तो कॉस्ट प्राइस है कितना, 5 यूनिट, 5 यूनिट किसके बराबर आ गया, 4,725, 4,725। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 4,725 अपॉन 5, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 945। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस हमारा कितना होता है, 5 + 2 7 हो गया था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की कितनी होगी, 945 × 7, मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आएगा 6,615, इतने रुपीज़ इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना था। पहले हमने देखा कि उसे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 40% का, 40% की फ्रैक्शन होता है 2/5, तो ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 7। हमें गिवन है कि हमने जो उसने टोटल 30 रिक्शा खरीदी थी वो खरीदी थी 4,725 रुपये की। 5 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई, 4,725, एक यूनिट इतना आ गया। सेलिंग प्राइस कितना था, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की कितनी होगी, एक यूनिट की 945 है, तो 7 की 7 से मल्टीप्लाई करा दी, आंसर आ गया 6,615। ये आया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हमें पता है 8 रिक्शा क्या है, 4 सीटर, 8 रिक्शा क्या है, 4 सीटर, हम उसे x मान लेते हैं, 4x, ठीक है। ये कितनी है, 2 सीटर्स, तो 2x, इनकी मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया,
क्यों कराया ये? क्योंकि ये है इसका सेलिंग प्राइस। क्या है ये? सेलिंग प्राइस। क्योंकि 4 उसमें गिवन भी है, 8 4 जा 32x, या फिर ऐसे लिख लो, और 2 2 44x। आपस में दोनों को ऐड करो। सॉरी, ये है 2 सीटर का क्या था, 4/3 था ना वो, उसमें बोल रहा था 4 सीटर्स का ये गिवन है 3/4। जो 2 सीटर्स का कर रहा है इससे क्या है, वो 3/4 ऑफ दिस प्राइस। 3/4 मतलब 2 सीटर का 3, 4 सीटर का 4, तो 2 सीटर का कितना होगा 3x, और 4 सीटर का हो गया 4x। ठीक है, तो 832x 44 ये सेलिंग प्राइस है, तो ये आएगा 66 आएगा। ये कितना आएगा 66, ये आया 66x। तो 32x प्लस 66x, 32x प्लस 66x, टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया था 6615। ये टोटल सेलिंग प्राइस है जो उसने उसको उससे बेची है, जो गिवन था उसमें कि जो 2 सीटर का क्या है 2/4 ऑफ द प्राइस, 3/4 ऑफ द प्राइस, सॉरी 3/4 ऑफ द प्राइस। तो ये आ गया इसके बराबर। टोटल ऐड करेंगे तो ये होगा 98x इक्वल्स टू 6615। x की वैल्यू आ गई 67 के आसपास अप्रोक्स, पॉइंट में नहीं लेंगे, x की वैल्यू 67 आ गई। तो 4x की वैल्यू कितनी होगी, हमें 4 सीटर की वैल्यू निकालनी थी, 4 × 67, तो 268 के आसपास उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में है, अ मैन सोल्ड अ बुक एट 9% प्रॉफिट। एक बुक को किसने 9% प्रॉफिट पे बेचता है, और एक को पेन को बेचता है 13% प्रॉफिट पे। अगर इफ़ ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट, अगर वो बुक को 13% प्रॉफिट पे बेचे और पेन को 9% प्रॉफिट पे, देन ही गेन, और उसे 80 रुपये ज़्यादा का लाभ होता है। अगर पहले वो 9% प्रॉफिट पे बेच रहा था बुक को, पेन को 13% प्रॉफिट पे, लेकिन अब क्या करता है कि वो क्या करता है, बुक को 13% प्रॉफिट पे और पेन को 9% प्रॉफिट पे बेचता है, तो उससे उसे 80 रुपये ज़्यादा लाभ होता है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है बुक का और पेन का। अगर उसने दोनों खरीदी हो 20,000 की, अगर उसने दोनों खरीदो हो 20,000 की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसने खरीदी कितने की है, उसने खरीदी है 20,000 की। कितने की 20,000 की, तो हम डालते हैं बुक प्लस पेन, पड़े कितने में उसे 20,000 के। ठीक है, उसके बाद वो बोलता है पहले कि ही अ मैन सोल्ड अ बुक एट 9% प्रॉफिट पे, तो उसने बुक बेची। ठीक है, और 13% प्रॉफिट पे पेन, तो उसे क्या होगा, इसना बोलने प्रॉफिट ही होगा उसे भाई, परसेंट इतने प्रॉफिट पे। लेकिन वो बोलता है अगर उन्हें चेंज कर दे, 13% पे बेचे क्या बुक, और 9% पे बेचे पेन, तो उसे जो प्रॉफिट होता है वो 80 रुपये ज़्यादा होता है। जो प्रॉफिट होता है वो उसे क्या हो रहा है अब 80 रुपये ज़्यादा, जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे 80 रुपये ज़्यादा। अब हो गया एक क्वेश्चन, अब हम क्या करेंगे, बी प्लस पी हमारे पास है, हम फर्स्ट इसमें से ये माइनस कर देंगे। ठीक है, 13 में से 9 गए 4, तो -4% बुक, और ये +4% P इक्वल्स टू आ गया 80। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 80, तो B माइनस P की वैल्यू आ गई 80। ये 4 कॉमन आ जाएगा, B माइनस P की वैल्यू आएगी 80। ठीक है, ये हम इसमें से ये ऐसे कर दिया, 13 में से 9 गए 4, और 13 में से 9 गए 4, ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का। ठीक है, जो B माइनस P आ गया वो 80 आ गया, ये परसेंट में है 4%, तो B माइनस P हुआ 80/4 इंटू 100, क्योंकि ये 4 क्या था परसेंट में, 4 से काटेंगे तो 25, 2000। अब ये इक्वेशन बन गई, एक तो ये b प्लस पी की वैल्यू कितनी हो गई 2000, और एक b माइनस पी की वैल्यू 20,000, और एक b माइनस पी की वैल्यू हो गई 2000। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, आंसर आ जाएगा b प्लस पी कितना हुआ, 20,000 में उसने खरीदी थी, b माइनस पी हुआ 2000। सोल्व करेंगे, p से कैंसिल, 2b के किसके बराबर आ गया, दोनों को ऐड कर दिया 22,000। b की वैल्यू कितनी आ गई 11,000, b की वैल्यू कितनी आ गई 11,000। पहली इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, दूसरी की वैल्यू निकल जाएगी। इस इक्वेशन में अगर हम 11,000 रखेंगे, 11,000 प्लस p तो 20,000, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 9,000। तो ये था क्वेश्चन, हमें निकालना था एट वॉट प्राइस, उसने तो उसे बुक का और पेन का क्या कॉस्ट प्राइस पड़ा था, तो उसने कितने रुपए में खरीदी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सेम ऐसा ही है, आपको खुद करना है,
वैसे मैं एक बार बता दूंगा। अ मैन परचेज अ बुक एंड अ पेन, एक बुक खरीदता है और एक पेन, 4 रुपीज़ 25,000, कितने के? 25,000 के। तो बुक प्लस पेन कितना हो गया? 25,000। बुक प्लस पेन हो गया 25,000। ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट, उसने जो बुक है वो 13% प्रॉफिट पे बेची। तो जैसे पहले करा था 13% प्रॉफिट पहुँचा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13% प्रॉफिट पे क्या बेची है? बुक। ठीक है, 13% बुक प्लस एंड पेन एट 17% प्रॉफिट, 17% प्रॉफिट पे पेन बेचा। ठीक है, तो उसे प्रॉफिट ही होगा। अगर वो क्या करे, 17% प्रॉफिट पे तो बेचे बुक को, और पेन एट 13% प्रॉफिट, और पेन को बेचे 13% प्रॉफिट पे। ही अर्न्स ₹80 मोर, तो उसे कितना होता है? 80 रुपये का ज़्यादा फायदा होता है। फाइंड देयर इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस, घटाएंगे, ये क्या हो जाएगा? 17 में से 13 जाके 4 बुक, 4% बुक प्लस 13 में 7 जाके -4% प्रॉफिट किसके बराबर? 80 के। जब सोल्ड करेंगे बी माइनस पी 2000, जैसे पहले सोल्ड किया था कर लेंगे, ये खुद से करना है, वैसे मैंने समझा दिया है। 61 सेम क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर बोट 2 साइकिल्स इन ₹1600, एक शॉपकीपर है 2 साइकिल्स खरीदता है 1600 रुपये में। इफ़ ही सोल्ड फर्स्ट साइकिल, अगर वो पहली साइकिल को 10% प्रॉफिट पे बेचे और दूसरी को 20% प्रॉफिट पे, ही अर्न्स अ सर्टेन प्रॉफिट, उससे लाभ तो हो गई जब दोनों को प्रॉफिट। ही सोल्ड, अगर वो पहली को 20% पर दूसरी को 10% प्रॉफिट पे बेचे तो उसे 5 रुपये ज़्यादा का लाभ होता है। तो हमें प्राइस निकालना है, दोनों का कॉस्ट प्राइस, जैसे क्वेश्चन नंबर 59 था, 60 था, ऐसे ही 61 है। ये आपको खुद करना है। अगर नहीं होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 62, द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज 92। टोटल कॉस्ट दे रखी है 8 बुक्स और 5 पेन्स की 92 है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स, 3 बुक और 2 पेन की हमें कॉस्ट निकालनी है। अगर कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन्स इज 72, कॉस्ट ऑफ 8 बुक एंड 5 बुक्स एंड 8 पेन इज 72। हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो टोटल कॉस्ट है 8 बुक और 5 पेन की वो 92 है। हमें 3 बुक और 2 पेन की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अगर 5 बुक और 8 पेन की कॉस्ट प्राइस 77 है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन में गिवन है 8 बुक प्लस क्वेश्चन में गिवन है 8 बुक और 5 पेन की कीमत है, 5 पेन का कॉस्ट प्राइस है 92। ठीक है, और 5 बुक और 8 पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो 72 है। हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। 13 बुक प्लस 13 पेन की कॉस्ट प्राइस हुआ 169। तो बुक प्लस पी, 13 कॉमन आ गया 169। तो जो बुक प्लस पेन की कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 13। ठीक है, एक बुक और एक पेन की कॉस्ट पड़ी हमें 13। ठीक है, अब क्या है, इसमें गिवन है हमें 3 बुक और 2 पेन की कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। 3 बुक और 2 पेन का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अब सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, अब अभी हमने यहाँ पे ऐड किया था, एक बार क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। तो 8 में से 5 गई, 3 बुक और -3 पेन। अगर इसमें से, अब अगर हम इसमें से इसे क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट में से सेकंड। अब ऐड किया था लेकिन अब सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पे, तो क्या आएगा, 3 बुक -3 पेन की कॉस्ट प्राइस आ गई कितनी, 77 है, सॉरी 77 है, 77 कॉस्ट प्राइस है 77। तो कितनी आ गई, 15। ठीक है, कितनी आ गई, 15। 3 बुक, तो बुक माइनस पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 3 कॉमन आ जाएगा, 15/3 5। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही बुक और पेन की आ जाएगी तो ये क्या होगा, b प्लस पी हो गया 13, b माइनस पी की वैल्यू आई 5, दोनों को सोल्व किया, p से कैंसिल आउट, 2 बुक आ गया 18, एक बुक की आई कॉस्ट 9। तो पेन की कितनी होगी, बुक की 9 यहाँ पे रखो, 9 प्लस पी इक्वल्स टू 13। तो p की वैल्यू आ गई 4। p कितना आ गया, 4। हमें क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स प्लस 2 पेन्स, 2 पेन्स की। तो बुक की जगह b की वैल्यू कितनी आई, 9, 3 इंटू 9, p की आई 4, 2 इंटू 4, 3 9 जा 27 प्लस 8, 27 प्लस 8 35। तो 3 बुक 2 पेन की कॉस्ट प्राइस होगी 35। 3 बुक और 2 पेन की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 35। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63,
राकेश यादव हैज़ 2 बैट्स एंड 1 बॉल। राकेश यादव सर के पास 2 बैट है और 1 बॉल है। द कॉस्ट ऑफ बॉल इज़ 96, जो कॉस्ट है बॉल की वो है 96, ठीक है। तो 2 बैट है और 1 बॉल है, ठीक है। इफ़ ही सेल्स द बॉल अलोंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट, अगर वो जो क्या करे, ही सेल्स द बॉल अलोंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट, अगर वो बॉल को पहली वैल्यू के बैट के साथ बेचे तो बॉल की कॉस्ट प्राइस कितनी है 96, बी प्लस, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 96। द अमाउंट रिसीव विल बी ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द सेकंड बैट, जो अमाउंट मिलेगा उसे वो कितना मिलेगा, ट्वाइस ऑफ बैट, ट्वाइस ऑफ बैट, ठीक है। बट इफ ही सेल्स द बॉल विद द सेकंड बैट, अगर वो क्या करता है कि जो बॉल को सेकंड बैट के क्या बोलता है, इफ़ ही सेल्स द बॉल विद द सेकंड, अगर बॉल को सेकंड बैट के साथ बेचे, ठीक है, बॉल को किसके साथ बेचे, सेकंड बैट, द अमाउंट रिसीव विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट, जो फर्स्ट बैट की जो आई थी वैल्यू उससे 306 कम होगा, ठीक है, कितना होगा 306 कम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट बैट, तो चलो क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन में गिवन है राकेश यादव हैज 2 बैट्स एंड 1 बॉल, 2 बैट्स है एंड 1 बॉल, हम मान लेते हैं बैट्स ए है, ए बी और बॉल है ये, बॉल को बैट कौन कौन से हैं ए और बी, और बॉल की कॉस्ट है 96। द कॉस्ट ऑफ बॉल इज 96, इफ़ ही सेल्स द बॉल, अगर वो बॉल को अलोंग द वैल्यू फर्स्ट बैट, फर्स्ट बैट हमने ये माना है, अगर वो ए प्लस 96 फर्स्ट बैट को बेचे किसके साथ, बॉल के साथ, वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट, द अमाउंट रिसीव विल बी ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द सेकंड बैट, जो अमाउंट उसे मिलेगा वो ट्वाइस होगा सेकंड बैट के, तो 2b, ये हो गई फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरे में बोल रहा है द अमाउंट रिसीव्ड विल बी ट्वाइस, ये था, बट इफ ही सेल्स द बॉल विद द सेकंड बैट, अगर वो बॉल को सेकंड बैट के साथ बोले, बॉल कितने की है 96 की, सेकंड बैट है बी के साथ बेचता है, द अमाउंट रिसीव्ड विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट, जो उसे अमाउंट मिलेगा वो क्या होगा, जो फर्स्ट बैट की वैल्यू है उससे 306 कम है, 306 कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू, b क्या होगा, b होगा, हम यहाँ पे b इक्वल्स टू a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2b माइनस 96, तो रखो यहाँ पे 2b माइनस 96 माइनस 306, ये b इधर प्लस में है, इधर आके आ जाएगा माइनस में, किस में आ जाएगा, माइनस में। सॉरी ये 96 है, ये इधर जाके आएगा माइनस में, जो b था b इक्वल्स टू 2b, a की वैल्यू रखी, a की वैल्यू क्या है 2b माइनस 96, हमने a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, सो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट, ये a प्लस 96 2b हो गया, a की वैल्यू यहाँ से निकाली, a की वैल्यू निकाली तो ये 2b माइनस 96 हो गया, जो ये इक्वेशन बनी हमारी सेकंड उसमें a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 2b माइनस 96 माइनस 306, b अकेला b रखेंगे तो 96 इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया, तो जो b की वैल्यू आई वो आई 498, जो b की वैल्यू आई वो आई 498, हम b की वैल्यू को किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू निकालने के लिए तो 2b ट्वाइस ऑफ इसका एक ट्वाइस ऑफ बी, तो ये कितना हो जाएगा 996 माइनस 96, तो जो फर्स्ट बैट का प्राइस था वो था 900 और जो सेकंड बैट का प्राइस था वो था 498, और सी का हमें गिवन था बॉल, बॉल का पोस्ट प्राइस हमें 96 क्या था गिवन था। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64 पे, क्वेश्चन नंबर 64, राकेश यादव सेल्स अ पेन एट 5% लॉस, 5% लॉस पे बेचते हैं, एंड अ बुक एट 15% प्रॉफिट, और बुक को 15% प्रॉफिट पे बेचते हैं, ही गेट्स ₹7, और उसे उन्हें 7% प्रॉफिट के मिलते हैं, 5% प्रॉफिट उस पे बेचा लॉस पे पेन को, बुक को प्रॉफिट पे तो 7% मिली। इफ़ ही सेल्स द पेन एट 5% प्रॉफिट, अगर पेन को 5% प्रॉफिट पे बेचा जाए और एंड द बुक और 10% प्रॉफिट तो उन्हें 6 ज़्यादा का लाभ होता है, पहले 7 का लाभ हो रहा था अब 6 ज़्यादा, तो टोटल कितना होगा 13, ठीक है। इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये लॉस हो रहा था ये प्लस कट गया तो कितना आया 25 बुक इक्वल्स टू 20, तो सोल्व करा बी की वैल्यू आ गई 80 की वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सोल्व गेट द आंसर,
ये था क्वेश्चन नंबर 64। अभी मैंने कराए थे इस टाइप के क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सेम ऐसा ही है। अ मैन सेल्स अ टेबल एट 12% लॉस, तो माइनस 12% टेबल बुक और 19% प्रॉफिट, 19% पे बुक को बेचा गया, तो उन्हें लाभ होता है 160 रुपीज़ का। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 160 रुपीज़, बट ही सेल द टेबल 12% प्रॉफिट। अगर टेबल को 12% टेबल को 12% प्रॉफिट पे बेचा जाए, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, और किसे, बुक को 16% लॉस पे, 16% लॉस पे, तो तब क्या होता है, लॉस होता है 40 रुपये का लॉस होता है। दोनों को ऐड करेंगे, कैंसिल आउट, 19 में से 16 जाके 3% बुक, कितना बचा 120। सोल्व किया, बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रखो या फर्स्ट में रखो एंड सोल्व इट एंड गेट द आंसर। हमें क्या निकालना है, प्राइस ऑफ द बुक, प्राइस ऑफ बुक निकल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66। टेबल को 15% प्रेफिस 15% प्रॉफिट पे बेचा जाता है एंड आ चेयर एट 12% लॉस, और टेबल को किस पे, 12% लॉस पे। ठीक है। एंड अन 540 एज प्रॉफिट इफ़ ही सेल 12% लॉस पे। अगर किसको, टेबल को 12% लॉस पे बेचा जाए एंड चेयर को 15% प्रॉफिट पे बेचा जाए, तो ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो हमें फाइंड द प्राइस ऑफ टेबल, चेयर और टेबल का प्राइस निकालते हैं। क्वेश्चन में करा देता हूँ, थोड़ा अलग है। ये बोल रहा है अगर एक टेबल को 15% प्रॉफिट और एक चेयर को 12% लॉस पे बेचा जाए तो 540 का प्रॉफिट होता है। ठीक है। अगर लेकिन उन्हीं टेबल को और चेयर को 12% लॉस पे और चेयर को 15% प्रॉफिट पे बेचा जाए, तो ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। हमें प्राइस निकालना है टेबल का और चेयर का। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। टेबल को 12% लॉस पे, चेयर को 15% प्रॉफिट पे, तो ना तो लॉस होता है ना गेन होता है। ठीक है। तो ये क्या होगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 15/100%। का मतलब क्या होता है, अपॉन 100 सी, ये इधर माइनस में उधर जाके किस में चला जाएगा, 12/100 टी। ठीक है। तो इससे चेयर और टेबल का क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 12/15। ठीक है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ गया 4/5। तो चेयर की कॉस्ट प्राइस आ गया 4 जो प्रॉफिट है, और सॉरी हाँ प्रॉफिट चेयर का, और टेबल में जो होगा वो 5 आ गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर टी सी इसे मान लेते हैं, ये टेबल का जो हो गया वो 500 हो गया, 500, ये हो गया 400। ठीक है। 15%, अगर 15% प्रॉफिट पे बेचा जाए, ठीक है, ये बोल रहा है इफ़ ही सेल्स अ टेबल 15% प्रॉफिट, 15×5 = 75, और उसे किस पे बेचा जाए, 12% लॉस पे, 12% लॉस पे, तो 400 का 12% कितना होगा, 400 का 12% 48। ठीक है। तो जो इनका डिफरेंस है वो कितना है, 27 यूनिट। जो प्रॉफिट है यहाँ पे टेबल पे क्या होता है, टेबल पे प्रॉफिट हुआ, चेयर पे लॉस हुआ, तो 27 यूनिट किसके बराबर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 540 एज प्रॉफिट, 27 ये बोला गया है, एंड अन 540 एज प्रॉफिट, तो 27 यूनिट, तो 540, एक यूनिट 540/27 कितना आया, 20, एक यूनिट 20। तो टेबल की कॉस्ट कितनी आ गई, टेबल की मानी थी हमने 500, 500 × 20 10,000, और चेयर की 400 × 20 8,000। तो ये था क्वेश्चन। अगर एक टेबल को 15% प्रॉफिट और चेयर को 12% लॉस पर बेचने पर प्रॉफिट 540 होता है। ठीक है। तो अगर उसी टेबल को हम 12% लॉस पे बेचे, 12 टेबल को 12% लॉस पे 15%, तो सी ओ टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4/5, ये 500, इसे मान लो 5 को टी टेबल की कॉस्ट मान लेते हैं हम 500। ठीक है। 5 यूनिट आई थी टेबल की कॉस्ट, तो हमने 500 मान लिया। चेयर की कॉस्ट 4 यूनिट आई थी, 400 मान लिया। ठीक है। इस पे बोलता है टेबल पे अगर कितने का प्रॉफिट हो, शुरू में बोले 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट होने के बाद 75 की पड़ी। 15% प्रॉफिट कितना होता है, 75, और 12% 48। ठीक है। लॉस 12% 48, तो जो प्रॉफिट और लॉस, ये 75 का प्रॉफिट हुआ, 48 का लॉस, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, 27 यूनिट, और टोटल प्रॉफिट 540 के इक्वल।
एक यूनिट की वैल्यू 20, टेबल की कॉस्ट 500 मानी थी तो 10,000, चेयर की कॉस्ट 8,000। क्वेश्चन नंबर 67। Question number 67. A man sells a book and a table at 13% profit and 19% profit, respectively, and earns 1,060 rupees as profit. But if he sells the book at 16 profit and table at 11.9% profit, then bears no profit, no loss. Find their cost price. अगर एक आदमी एक बुक को और एक टेबल को 13% और 19% प्रॉफिट पर बेचता है और 1,060 वो प्रॉफिट का कमाता है, बट ही फी सेल्स द बुक एट 16.2/3% प्रॉफिट, अगर वो बुक को 16.2/3% प्रॉफिट पे बेचे और टेबल को 11/1/9% लॉस पे, देन बीएस नो प्रॉफिट नो लॉस, तब ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। फाइंड देयर सीपी। क्वेश्चन नंबर 66 के एकदम बिल्कुल सेम है, आप खुद ट्राई कीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता देना, मैं इसे सोल्व करा दूंगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 68। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, first at 15% loss and second at 19% profit. Question number 68. A man sells 2 articles. A man sells 2 articles at 15% loss. पहला बेचता है 15% लॉस पे, 15% लॉस। 15% लॉस की फ्रैक्शन क्या होती है? 15% लॉस कितने में बोल रहा है? 15%। और सेकंड को 19% प्रॉफिट पे, सेकंड को बोल रहा है 19% प्रॉफिट। तो हम यहाँ से निकालेंगे 15% की, तो इसे काटो, 5 3 जा 15 20, ठीक है, 3 और 20, ये आई फ्रैक्शन। तो वो बोल रहा है ये हुआ कॉस्ट प्राइस और ये हुआ लॉस, क्योंकि वो बोल रहा है 15% लॉस पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ ये, और लॉस कितना हुआ ये, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा उसका भाई? कॉस्ट प्राइस हो गया ले, और सेलिंग प्राइस होता क्या है? सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस आ गया कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस, कितना हुआ? 17। कॉस्ट प्राइस में से भाई लॉस जितना कॉस्ट प्राइस था उससे 3 का कम कर गए होगा, तो सेलिंग प्राइस। अब दूसरे बोल रहा है एट 19% प्रॉफिट, और 90% का क्या होता है उसे? प्रॉफिट। अगर 19% का प्रॉफिट हो, क्या हो? 19% का प्रॉफिट 100 पे, ये क्या होगा? डिवाइड होगा? ये नहीं होगा। 19% प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 100। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? ये प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 119। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 119। सेलिंग प्राइस फर्स्ट का ये हुआ, सेकंड का सेलिंग प्राइस ये बना, ठीक है। ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन, ही पूरी ट्रांजेक्शन, दोनों की ट्रांजेक्शन के बाद ही बी एस अ लॉस ऑफ 90 रुपीज़। कितने का लॉस होता है? 90 रुपये का। इफ़ ही सेल बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस, ये बोल रहा है सेम, ये चीज़ पे ध्यान रखना, अगर दोनों को वो सेम प्राइस पर बेचे तो क्या निकाले? कॉस्ट प्राइस निकालना है सेकेंड आर्टिकल का। हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, जो प्रॉफिट और लॉस हुआ वो, ये सेलिंग प्राइस, ये फर्स्ट आर्टिकल का, ये सेकेंड आर्टिकल का। फर्स्ट आर्टिकल पे 15% का लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 20। लॉस कितने का हुआ? -3। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? सेलिंग प्राइस कितना हुआ फर्स्ट का? 17। अब आते हैं सेकेंड आर्टिकल की बात करते हैं। 19% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, 19% का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 100। 19% प्रॉफिट, 19 का प्रॉफिट, और क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 119। कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट हमें हुआ इतना, ये। अब उसके बाद उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है, इफ़ ही सेल बोथ द आर्टिकल एट सेम प्राइस, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेचा जाए। एक यहाँ 17 है 100, तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करें कि दोनों को आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम हो जाए? अगर हम यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, किसकी? सॉरी 7 की। अगर यहाँ पे हम 7 की मल्टीप्लाई करा दें तो 119 हो जाएगा, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेम। तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ भी और 7 की मल्टीप्लाई यहाँ भी। तो इतना करने के बाद हमने देखा टोटल लॉस कितने का होता है? टोटल लॉस होता है 90 रुपीज़ का। क्वेश्चन में गिवन है ही बियर्स अ लॉस ऑफ 90 रुपीज़, बियर्स अ लॉस ऑफ 90 रुपये का लॉस होता है टोटल। तो प्रॉफिट कितने का? पहले में लॉस होता है 3 का, अब कितने का लॉस हो गया? 21, और प्रॉफिट कितना? 19 का। तो लॉस कितने का? 2 यूनिट। लॉस कितना हुआ? 2 यूनिट। और 2 यूनिट किसके इक्वल दे रखा है? लॉस कितने का हुआ? 90 का। एक यूनिट आई 45, एक यूनिट कितनी आई? 45। अब टोटल हमें यही निकालना था कि लॉस कितने का हुआ। लॉस कितने का हुआ? 45 यूनिट का उसे लॉस हुआ, ठीक है। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल निकालना है। सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100।
तो जो सेकंड आर्टिकल का हमें जो सीपी दे रखा है तो 100, तो सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल 100, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 45, तो 100 यूनिट कितनी हो गई 4500। ये था क्वेश्चन नंबर 68। सबसे पहले फ्रैक्शन तोड़ेंगे, फिर उनसे ऐसे लिखेंगे सीपी जो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस के आगे माइनस लगाएंगे, जिसमें जो चीज़ सेम करने के लिए बोलेंगे उसे सेम कर देंगे और उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 68। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। A man sell 2 articles, first on 20% loss and second on 60% प्रॉफिट। फ्रैक्शंस बनाएंगे, 20% लॉस की क्या होगी 20%, 20/100 1/5, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, ठीक है, और सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना बताया था। 60% की फ्रैक्शन, उससे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो निकालेंगे। इफ़ फाइंड देयर सेलिंग प्राइस इफ द डिफरेंस बिटवीन द सीपी, दोनों डिफरेंस दे रखा है सीपी का, तो CP1 में से CP2 माइनस करके क्वेश्चन को करेंगे। अगर सेलिंग प्राइस दोनों का क्या रखा हो सेम, हमें सेलिंग प्राइस सेम करना है दोनों का, तो सेलिंग प्राइस सेम कर देना। बाकी सारा क्वेश्चन जैसे 68 कराया था सेम वही है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, पोज करके क्वेश्चन उतार लेना। अ मैन सेल 2 आर्टिकल, फर्स्ट ऑन 20% लॉस एंड सेकंड ऑन 60% प्रॉफिट, और दूसरे को 60% प्रॉफिट पर बेचता है। अगर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 3200 हो तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है दोनों आर्टिकल का। क्वेश्चन नंबर 68 सेम। अ मैन सेल 3 आर्टिकल्स एट सेम प्राइस, फर्स्ट ऑन 20, पहले को 20% प्रॉफिट पे, सेकंड को 10% लॉस पे, और थर्ड को 25% लॉस पे ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 68 पूरे के जैसा है। पूरा लॉस कितना हुआ 120 का लॉस हुआ होल ट्रांजेक्शन के। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, सब में सेलिंग प्राइस सेम रख लेना, जो टोटल लॉस हुआ उन्हें काउंट कर लेना, प्रॉफिट प्लस लॉस और माइनस प्रॉफिट और लॉस आपस में कैलकुलेट करके क्वेश्चन को सोल्व कर देना। पूरा 68 है, बस उसमें 2 आर्टिकल्स दे रखे थे, इसके अंदर 3 आर्टिकल्स दे रखे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज़ 1710, ही सेल्स फर्स्ट ऑन 10% एंड सेकंड एट 25% प्रॉफिट। पहले को 10% लॉस पर बेचता है और दूसरे को 25% प्रॉफिट पर। फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल पर प्रॉफिट परसेंट, हमें अमाउंट निकालना है टोटल ओवरऑल अमाउंट प्रॉफिट परसेंट लॉस। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, अगर कॉस्ट प्राइस पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस का सेकंड आर्टिकल का बराबर दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस तोड़ेंगे, इससे CP और SP निकल जाएगा। प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट पता लग जाएगा। जैसे सेल करेंगे, बस करना क्या है लास्ट में, हमें जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो सेलिंग प्राइस के इक्वल करना है। जैसे कॉस्ट प्राइस ये 10 आया और सेलिंग प्राइस आएगा 5, तो 5 में 2 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो पूरी सेकंड आर्टिकल में 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। लॉस हो रहा है, इसमें दे रखा है लॉस किसके बराबर है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस, इफ़ द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, इफ द लॉस, हमें सिर्फ क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है कितना हुआ है, ठीक है, हो जाएगा। एक आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेलिंग प्राइस ऑफ A एंड B आर रुपीज़ 1800 ईच, जो सेलिंग प्राइस है A और B का वो 1800 ईच है, प्रत्येक आर्टिकल का है दोनों का, एक का 1800 तो B का भी 1800। ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन SP, ए जो अपना प्रॉफिट है वो SP पे लेता है, B लेता है CP पे। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन CP एंड, हमें फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CP का डिफरेंस निकालना है। अगर दोनों को 20% का प्रॉफिट हो, दोनों को, बोथ क्लेम्स 20, दोनों को कितने का प्रॉफिट हो 20% का, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट कितने का होता है, क्वेश्चन नंबर 72, प्रॉफिट होता है 20% का दोनों को, तो फ्रैक्शन हो गई 1/5। जो इस क्वेश्चन में दूसरी चीज़ क्या गिवन है, नोट डाउन कर लो। ए प्रॉफिट लेता है SP पे, B लेता है CP पे, ठीक है, B ऑन CP। तो यहाँ से देखेंगे B प्रॉफिट हो गई, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट। तो जो A के लिए जो कॉस्ट प्राइस, A किस पे लेता है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। A के लिए प्रॉफिट हुआ 1 और सेलिंग प्राइस हुआ, A का जो सेलिंग प्राइस हुआ 5 और 1 6, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस 6 पे ले रहा है अपना प्रॉफिट। B के लिए, B लेता है CP पे, फ्रैक्शन वही 1/5, कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा 5 प्लस 1 6, सेलिंग प्राइस कितना हुआ इसका, लेकिन ये हुआ 5B ऑन CP। B किस पे लेता है, CP पे, B जो प्रॉफिट है वो CP पे लेता है, तो CP कितना हो गया 5 हो गया।
और 1 के लिए 1 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका भी सेलिंग प्राइस 6 होगा, लेकिन ये 6 पे प्रॉफिट ले रहा है, ये कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ले रहा है। अब बनाएंगे जैसे बनाते थे, सीपी प्रॉफिट या लॉस, सेलिंग प्राइस, फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल का सीपी कितना था, 1/5। ये किस पे ले रहा है, एसपी पे, सॉरी ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये एसपी पे हो रहा है, ये किस पे हो रहा है, एसपी पे। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एसपी माइनस पी, तो 4 होगा इसका प्रॉफिट। जो इसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 4, जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा 5 - 1 4। तो पहले का क्या हुआ, 4। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट 1 का, प्रॉफिट 1। सेलिंग प्राइस कितना हुआ उसका, सेलिंग प्राइस हो गया 5। सेकंड का हमने क्या, कॉस्ट प्राइस है 5, प्रॉफिट या लॉस हुआ 1 का, और जो और सेलिंग प्राइस आया 6। क्योंकि ये हमने इसमें क्यों हुआ, इसमें हमने एसपी क्यों लिया, क्योंकि वो बोला सेलिंग प्राइस पे लेना है हमें। जो फर्स्ट का ए है जो वो प्रॉफिट लेता है वो सेलिंग प्राइस पे लेता है, तो ये पी किस पे हुआ, सेलिंग प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 5 - 1 4। तो जो हमारा ये कॉस्ट प्राइस आएगा वो 4 आएगा, जो कॉस्ट प्राइस है ये है 4 लिखा। अब हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, किसका, सीपी का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को इक्वल करेंगे दोनों के, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, दे रखा है। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स इज 1800 ईच, 1800 ईच, दोनों का 18 दो। यहाँ से किसकी मल्टीप्लाई करी, 6 5 जा 30, 6 5 की, पूरे में 5, नीचे यहाँ 6 की गई तो सब में कर दो 6 की मल्टीप्लाई। उससे क्या हुआ, जो हमारा सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया, 30 यूनिट। और 30 यूनिट किसके बराबर दे रखा है, 1800 के। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 6। तो डिफरेंस निकालना है सीपी का, 25 और 24, 25 और 24 का कितना हुआ, 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 60 के बराबर आ गया आंसर। क्योंकि सेकंड प्राइस का कितना हुआ, 25, और 4 6 जा 24, 25 - 24, 1 यूनिट, 1 यूनिट 60 के बराबर है। तो जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल फर्स्ट आर्टिकल इक्वल्स टू 60 रुपीज़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। A and B purchase an article on same price, but later on C purchase both articles from A and B at rupees 240 each from A and B. But A और B दो आर्टिकल खरीदते हैं, लेकिन C परचेज दोनों आर्टिकल को फ्रॉम A एंड B से खरीद लेता है 240 रुपये में, मतलब उससे भी 240 में, उससे भी 240 में। बट द प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए वाज P%, जो ए का प्रॉफिट था वो P% था, और प्रॉफिट का बी का जो प्रॉफिट था, वाइल प्रॉफिट परसेंट ऑफ बी वाज, जो बी का प्रॉफिट था वो Q% था। हमें बी कैलकुलेट करना है एसपी पे। जो सिंस बी का जो बी है अपना प्रॉफिट किस पे लेता है, एसपी पे, और सी सेल्स द आर्टिकल, सी उस जो उनसे खरीद कर किसे बेचता है, डी को, किस प्रॉफिट पे, P% प्रॉफिट पे। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है डी का, अगर क्यू दे रखा हो, क्यू अगर क्यू क्या है 4182/3% प्रॉफिट। क्वेश्चन अच्छा है, चलो करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, ए और बी से सी खरीदता है कितने रुपए में, 240 ईच में, 240 रुपए में। सेलिंग प्राइस क्या पड़ा उनका, ए और बी से सी ने खरीदा, ए से भी 240 में खरीदा सी ने, और बी से भी उसने 240 में खरीदा। अगर हम मान लो इसका कॉस्ट प्राइस एक्स है दोनों का, ठीक है, वो खरीदता है P% प्रॉफिट पे, ये बी खरीदता है Q% प्रॉफिट पे, ठीक है। उसके बाद और क्या गिवन है कि x का P% क्या होगा, x इंटू P/100 इक्वल्स टू 240 इंटू Q/100। भाई ये x इंटू P/100 इक्वल्स टू 240 इंटू Q/100, ये इससे ये कैंसिल, तो x इंटू P इक्वल्स टू क्या आया, 240 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी थी, क्यू की वैल्यू दे रखी है 41 सही 2/3% प्रॉफिट। तो वह हो गया 41 सही 2/3% को सोल्व करेंगे तो आएगा 15/12 इंटू पी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 100, काटेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100, 12 दूनी 20 पंजा 100, तो एक्स की वैल्यू आ गई, पी से पी कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू आ गई 100। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100। जब x की वैल्यू 100 आती है तो हमें पता लग गया प्रॉफिट कितना हो रहा है 140%, प्रॉफिट कितना हो रहा है 140%, तभी कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा हमें, x की वैल्यू कॉस्ट प्राइस हो गया 100, सेलिंग प्राइस हो गया ए के लिए, सेलिंग प्राइस कितना हो गया
240, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 140 अपॉन 100 इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट आया 140। लेकिन सी किसे करता है, सी उसे किसे बेचता है, सी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 240, ठीक है, लेकिन वो उसे बेच देता है डी को, किस पे 140% प्रॉफिट पे। उसने बोला कि सी सेल्स वन ऑफ द आर्टिकल टू डी एट P% प्रॉफिट, P% का मतलब 140% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 140% प्रॉफिट पे बेचता है, और कॉस्ट प्राइस कितना था 240, तो कितना आया 336, 336 के प्रॉफिट पे बेच देता है, 336 के प्रॉफिट पे खरीदा 240 का, 336 के प्रॉफिट से बेच दिया। सो 240 प्लस 336, 576 रुपये में उस डी ने सी से खरीदा, डी ने खरीदा किससे, सी से 576 रुपये में। सो गाइस ये था पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म होता है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है या नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस क्वेश्चन की वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट उसमें। तो अब जो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, टाइम एंड वक्त चल रहा है, एवरेज स्टार्ट करेंगे। अब हम एवरेज स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों ने बोला कि एवरेज स्टार्ट करो, फिर और कुछ ने बोला है कि पाइप एंड सिस्टम, क्योंकि टाइम एंड वर्क चल रहा है। तो मैं पहले टाइम एंड वर्क हो जाएगा 2 वीडियो में कंप्लीट, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, और कल एवरेज के ऊपर वीडियो डालूंगा। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आया हो, मेरा समझाना पसंद आया, तो प्लीज़ शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। थैंक यू।